आई एम रोशनी। तो गाइज रीनीट का पेपर हो चुका है, अब हमें नीट 2027 की प्रिपरेशन करनी है। समझ गए होंगे मेरा रीनीट का रिज़ल्ट कैसा गया होगा। आई कांट टॉक अबाउट दिस। तो भाई मैं बात नहीं करना चाहती इस चीज़ के बारे में, रीनीट कैसा गया या क्या है। सबका वर्स गया है, मेरा भी वर्स गया है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, तो मैं अपना नीट 2027 का प्लान शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस बार नहीं तो अगले साल तो हो ही जाएगा, ऑफकोर्स होगा। तो नीट 2027, ठीक है। सबसे पहले मेरा बायो में फोकस कम रहेगा ऑफकोर्स, आना भी चाहिए। वो तो 50% मार्क्स तो यही देते हैं ना अपने को बायो। बाकी का 25 केमिस्ट्री और फिज़िक्स देता है। तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा। फिज़िकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिवाइड होता है केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी क्योंकि इसमें याद करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो इसके नोट्स अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रखूँगी मैं और अच्छी तरह से इसको मेंटेन करूँगी। इसके रिवीजन प्लान भी बनाऊँगी मैं कि कब कब इसको दोबारा से रीड करना है, दोबारा से लर्न करना है, क्योंकि अब हमारे पास लेस देन 1 ईयर टाइम रह चुका है जिसके लिए नीट 2027 के लिए ऑफकोर्स। फिर उसके बाद मैं करूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरी मैथ्स जो है वो वीक है, कैलकुलेशन पोर्शन वीक है मेरा, जिस वजह से दिक्कत होती है मुझे। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले करूँगी, फिर फिज़िकल केमिस्ट्री करूँगी। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आती है, तो ये करूँगी पहले। फिर उसके बाद फिज़िकल केमिस्ट्री करूँगी। देन फिज़िक्स की अगर तरफ बढ़े हम तो सबसे पहले मैं करूँगी बेसिक मैथ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिक मैथ करूँगी, ये नहीं आएगा तो आपको फिज़िक्स नहीं आएगा, और ये मैंने फील किया है पिछले वाले में। फिर यूनिट एंड डायमेंशन करूँगी, देन मॉडर्न फिजिक्स करूँगी। और अब जो चैप्टर बचेंगे फिज़िक्स के अंदर रिमेनिंग, ईजीएस्ट, मॉडेस्ट, फिर उसके बाद टफेस्ट, ऐसे करके करूँगी मैं। पहले ये करूँगी, लेकिन फिर उसके बाद बायो की बात करें। बायो में मेरे को क्लासेस जिसकी लेनी है, जिस चैप्टर की क्लास लेनी है उस चैप्टर का नाम बता रही हूँ। जिसकी क्लास नहीं लेनी है इट मीन्स वो मुझे आता है, बस उसको एक बार दोबारा रिवाइज़ करना होगा। ठीक है, तो 12th में जैसे सबसे बेकार घटिया चैप्टर मेरे को जो लगता है दैट इज़ इवोल्यूशन। पहले भी नहीं पढ़ा था अच्छे से क्या, सब ने नोट्स लिखवाया, रीड करा हुआ 1-2 बार मुश्किल से, लर्न नहीं करा, क्योंकि उसमें लर्न करने की चीज़ें है भाई, नहीं किया मैंने। तो इवोल्यूशन पहले करना है सबसे पहले सॉरी। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाला चैप्टर करना है। कंफ्यूजन रहती है उसमें, क्लियरिटी तो है बट ठीक है, कर लेंगे दोबारा से। जैसे H+ कहाँ आया, कहाँ से गया, क्या हुआ, कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, लाइट रिएक्शन का, डार्क रिएक्शन का, कंफ्यूजन रहती है मुझे इसमें। ठीक है, तो ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करनी है इस ईयर। ठीक है, प्लांट किंगडम करना है। जैसे इसमें क्या दिक्कत आती है मुझे बता दो, ब्रायोफाइटा। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी तो पता ही है। ठीक है, ब्रायोफाइटा ये सब, मतलब उसका जो भी रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है इसमें प्लांट किंगडम में, कि कैसे बंदा स्पोर रिलीज़ करता है, क्या होता है, गेमेटोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, और आगे आगे क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी सी बारीकी से समझनी है। ठीक है, प्लांट किंगडम। फिर इकोलॉजी में जो भी हमारे चैप्टर्स है, मतलब मैंने ये किया था एंड टाइम पर और अच्छे से हो भी गया था, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसमें याद करने की चीज़ें है ना, दिखा दूँ। बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है उसमें याद करने की चीज़ें है, आपको भी पता है, एंड कंजर्वेशन। तो पहले ही चैप्टर करूँगी, जो याद करने वाली चीज़ें वो पहले करूँगी क्योंकि इसको हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो ये पहले करूँगी। फिर उसके बाद इकोसिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को आता है तो मैं दोबारा करूँगी इसको, क्योंकि इकोलॉजी मैंने पूरा बोला तो पूरा करूँगी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में मेरे को क्या दिक्कत है, स्टार्टिंग का पोर्शन मेरे को अच्छे तरह से आता है। आता क्या नहीं है बताती हूँ, आता क्या नहीं ये भी बता रही हूँ मैं, जो आता है वो भी बता रही हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, जैसे मतलब आती नहीं है इन द सेंस मैंने पढ़ा ही नहीं है ध्यान से, याद नहीं करा ना। जैसे डिसीज़ तो मेरे को सारी आती है। ठीक है, कैंसर, एड्स वगैरह वगैरह वगैरह, निमोनिया हैवी वाली निमोनिया जो भी है
वो सब, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज वाला जो पोर्शन है, दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ ये वाला चीज़ भाई। इसमें हैलोजिनेशन प्रॉपर्टी होती है, कौन सेडिएटिव होता है, जैसे कि मेरे को पता है सेडिएटिव वाला कौन सा होता है, वो मॉर्फिन है ना। कौन डीएसिटाइलेशन से बना है, कौन एसिटाइलेशन से बना है, कौन किसका क्या हुआ। और भाई यहाँ पर तो कोकेन के कितने नाम है, कोका एल्कलॉइड, कोक, क्रैक, ये सब कंफ्यूजन है तो इसमें ये पढ़ूंगी मैं। और द लिविंग वर्ल्ड तो सबको अच्छा लगता होगा, ईजी लगता होगा, और मुझे डर लगता है, क्यों पता नहीं, बताती हूँ ना यार, मेरे को पता है क्यों डर लगता है मुझे। क्योंकि भाई इसमें क्या है, बुक में जो लिखी है उनको समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब आते हैं ना इसके तो मेरी हो जाती है। तो भाई इसको करने के लिए दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बस इतनी सी दिक्कत है। इसको क्वेश्चन देख के मैं डर जाती हूँ, इसकी डरती मैं किससे चलेगी, ठीक है। ये वाला कौन है, फ्लोरल फार्मूला, मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल्स है जो मुझे याद भी है, ऑलमोस्ट याद करा था मैंने नीट के लिए, नीट के प्री नीट के लिए एक्चुअली, तो मैंने याद किया था। अब नीट में भाई मैंने जल्दी याद करना पड़ेगा, तो मैं करूँगी भी फ्लोरल फार्मूले, जिसको बार बार देखने से भी याद नहीं होते, ये कर रहे हैं मेरे को, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, फ्रॉग वाला पार्ट मेरे को आता है, कॉकरोच वाला पार्ट बार बार लर्न करना पड़ता है, पता भी होगा आपको। सबके साथ सेम ही केस है यार, मैं नहीं समझती कि मेरे ही साथ ऐसा है, आप नहीं तो कोई और होगा भाई। बायोमॉलिक्यूल्स में भी याद करने की चीज़ें, समझने की चीज़ है, तो ये भी करूँगी मैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन रहती है ना, आगे पीछे चीज़ें हो जाती है ना, वही चीज़ है मेरे साथ भी, ठीक है, वही चीज़ है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें सारे चैप्टर मेरे को ऑलमोस्ट आते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो उसमें मेरे को थोड़ी सी उसमें ये दिक्कत है, वो वाला मसल्स वाला पार्ट जो है, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है, थोड़ा सा उसको रिवाइज़ करना बाकी है। मैंने पढ़ा नहीं था रीनीट के लिए वो चैप्टर, क्योंकि नहीं पढ़ा, टाइम नहीं था, मन नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है। अब मैंने लिख भी लिया है, मैंने पोस्ट भी कर देने हैं, ठीक है, कुछ हेल्प मिल जाए, वैसे शायद मिलेगी ना, हाँ ये मेरी चीज़ है, तो आपको कैसे हेल्प मिलेगी, बट तो बात नहीं, ले लेना। तो ये था हमारा ये, बाकी मैंने लिख दिए सारे चैप्टर, लिख दिए मैंने, सारे लिख दिए, ठीक है। जो मेरे को नहीं आता है मैंने अपना पूरा प्लान आपको शेयर कर दिया है, ठीक है, कि मैं नीट 2019 क्या करने वाली हूँ। मैंने ये परसों से पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, कल मैंने पढ़ा नहीं है, देख रहे हो, कल मैंने पढ़ा नहीं, डेडिकेशन देखो मेरी, कल मैंने पढ़ा नहीं है, परसों मैंने पढ़ा था, और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा नाम बदल गया, चल गया पता, मेरा नाम रोशनी है, ठीक है। तो भाई यही तक की वीडियो, ये था मेरा प्लान, ठीक है। ठीक से पढ़ो, मैं भी पढ़ लेती हूँ अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ रहना, सपोर्ट करना मुझे, ओके गाइस, बाय।